हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद यूसुफ ब्राइट फ्यूचर कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर से आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको मैथ की जितनी भी सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे होंगे मेरे ब्राइट फ्यूचर कैंपस चैनल पे। इससे पहले हमने आपको सिंप्लीफिकेशन की पूरी टॉपिक आपको कंप्लीट कराई है। आपको उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको कराया है, ठीक है। अब मेरा सेकंड चैप्टर जो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न लेके आए हैं मेरे दोस्तों। अगर मैं इसके एग्ज़ाम के जो मतलब एंगल से देखूं कि इसमें एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर देखा जाए चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, या फिर यूपी गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हो उनकी बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन यूपी SSC पेट हो गया जो आजकल स्टार्ट हुआ है, तो उसमें भी इस चैप्टर का सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। और सिंप्लीफिकेशन भी इससे पहले हमने पढ़ाया है, उसमें आपको वर्ग एंड वर्गमूल और क्यूब एंड घनमूल ये भी सब बताया है, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, लिखा तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न है। सबसे पहले हम भिन्न को समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे भिन्न, फ्रैक्शन। भिन्न क्या होता है? देखो भिन्न क्या होता है दोस्तों, देखिएगा कोई भिन्न एक हर चीज़ दुनिया की अपने आप में क्या होती है, एक होती है, ठीक है दोस्तों। हाँ देखिए फ्रैक्शन भिन्न के बारे में हम बात कर रहे थे, तो भिन्न को पहले हम लोग समझना है भिन्न क्या है, क्या चीज़। देखिए भिन्न को समझने से पहले आप देखिए दुनिया की हर चीज़ क्या होती है, एक होती है। दुनिया की हर चीज़ अपने आप में क्या है, एक है, ठीक है। तो अगर जैसे अगर मैं इस गोले की बात करूं, ये अपने आप में क्या है, एक है। इस गोले को मैं अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, इस गोले को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका जो एक हिस्सा ये होगा, देखिए 1 2 3 4, तो इसका जो एक हिस्सा होता है ये 1/4 हिस्सा कहलाता है। और ये जो 1/4 हिस्सा है इसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न कुछ और नहीं, अगर आप कोई इकाई की कोई एक इकाई चीज़ है, उसको अगर आप कई भागों में विभाजित कर देते हैं, उसमें जो उसका एक हिस्सा एक भाग होता है वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन भिन्न कहलाता है। देखिए भिन्न को हम P/Q फॉर्म में भी लिखते हैं। P को हम P/Q फॉर्म में होता है, ठीक है। परिमेय संख्या भी P/Q फॉर्म में होती है, तो भिन्न भी एक परिमेय संख्या ही है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। नीचे ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। और 2-3 पॉइंट इनमें समझने लायक है, क्या क्या है। देखिए अगर भिन्न के अंश और हर समान हो जाए, जैसे अगर P का मान 4 हो जाए और Q का मान 4 हो जाए, अगर अंश और हर समान हो जाता है तो भिन्न एक इकाई कहलाती है। क्या कितनी हो जाती है, एक इकाई। कट जाएगा तो एक ही इकाई कहलाएगी, एक इकाई कहलाती है, ठीक है। और भिन्न के बारे में आप क्या जान सकते हैं, भिन्न क्या है, भिन्न ऐसा चीज़ है जिसमें आप कोई भी संख्या से, जैसे हमने 2/5 लिया, इसमें कोई भी संख्या से अंश में और हर में गुणा करेंगे तो उसके मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर 2 से गुणा कर रहे हैं ऊपर और 2 से गुणा कर रहे हैं नीचे, तो ये पूरा कट जाएगा, फिर आपका 2/5 ही रहेगा। तो भिन्न के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भिन्न के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भिन्न क्या चीज़ है, किसी एक इकाई को कई समान हिस्सों में विभाजित करें और उसमें उसका एक हिस्सा अगर निकालें तो वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन भिन्न कहलाता है। P/Q फॉर्म में होता है। ऊपर वाले को अंश नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को हर डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है। अगर भिन्न के अंश और हर समान हो, जैसे 4/4 हो जाए, तो वो भिन्न एक इकाई कहलाती है। और क्या होता है, भिन्न के अगर कोई भिन्न है उसमें आप समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये है भिन्न। अब देखिए भिन्न कितने टाइप के होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। मैं बच्चों आपको भिन्न 3 टाइप में पढ़ाऊंगा, 3 टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न पढ़ेंगे। साधारण भिन्न। दूसरा मेरे बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न,
तीसरा मेरे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सतत भिन्न, सतत या लंगड़ा भिन्न पढ़ेंगे, लंगड़ा भिन्न। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। तो मेरे दोस्तों आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, फ्रैक्शन को 3 टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। एक है सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, दूसरा है दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, तीसरा है साधारण या लंगड़ा भिन्न। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है मेरे दोस्तों? अभी भी हमने बताया आपको, कोई भी एक इकाई की चीज़ हो, एक अपने आप में सब एक होता है, अगर उसमें से हम कुछ हिस्सा निकाल दें वो भिन्न के रूप में आ जाता है, चाहे वो 4/5 हो जाए, 3/5 हो जाए, 3/4 हो जाए। ये है आपका साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न भी 2 टाइप का होता है मेरे दोस्तों, देखिएगा कौन कौन से। साधारण भिन्न भी 2 टाइप का होता है, देखिए कौन कौन से। एक होता है मेरे दोस्तों उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। ध्यान से आप लोग देखिएगा और कॉपी में नोट करते रहिएगा। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम लोग सिंपल फ्रैक्शन को 2 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम उचित भिन्न की बात करें। क्या होता है उचित भिन्न? देखिएगा ध्यान से। वैसे भिन्न जिनका अंश छोटा होता है हर बड़ा, जिनका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा और बड़ा, यानी अंश लेस देन हर। अंश जो होता है हर से छोटा होता है, अंश लेस देन हर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कौन कौन से भिन्न ऐसे होते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अंश देखिए छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा, ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम मिलेगा आपको। जब आप देखेंगे उचित भिन्न का आप डिवाइड करेंगे तो इसका मान हमेशा 1 से कम मिलेगा। 2/3 का मतलब क्या होता है? 0.66। 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.5। और आधा का मतलब आप जानते हैं 0.5। तो हम लिख सकते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न लेस देन 1। उचित भिन्न का मान हमेशा किससे? उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है। उचित भिन्न लेस देन 1। उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो उचित भिन्न हमने आपको क्या बताया? जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अंश लेस देन हर, तो उसको हम उचित भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया 2/3, 3/4, 1/2। उचित भिन्न का मान हमेशा आपको 1 से कम मिलेगा। देखिएगा ध्यान से। अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित भिन्न क्या होता है? इसी का उल्टा हो जाएगा। जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, यानी कि अंश ग्रेटर देन हर, अंश ग्रेटर देन हर। जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कौन कौन से ऐसे भिन्न हो जाएंगे, जैसे 4/3 हो गया, 6/5 हो गया, 7/5 हो गया। तो ऐसे भिन्न है जिनका अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों।
आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, यानी हम कह सकते हैं अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। अनुचित भिन्न ग्रेटर देन 1। दोस्तों क्या होता है, देखिए हमने आपको 2 टाइप को बताया, साधारण भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न आपको बताया हमने, अंश छोटा हर बड़ा, ध्यान दीजिएगा। इसका मान अंश लेस देन हर, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिख दिया। अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम आएगा, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम आएगा। अनुचित भिन्न क्या होता है, इसका अंश बड़ा हर छोटा, ठीक है, अंश ग्रेटर देन हर, एग्जाम्पल के तौर पे 4/3, 6/5, 7/5। अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। आपको एग्ज़ाम में हमेशा उचित भिन्न से ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। जब भी आप अपने आंसर देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो उचित भिन्न का ही करते हैं अधिकतर, अनुचित भिन्न का नहीं करते हैं। अनुचित भिन्न अगर आता है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कहते हैं, मिश्रित भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करके लिखते हैं। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखिएगा। मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे जब अनुचित भिन्न को हम पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वह मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया अनुचित भिन्न को जब एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिले रूप में लिखते हैं तो क्या कहलाता है, वो मिक्स फ्रैक्शन कहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने आपको 4/3, ये एक अनुचित भिन्न है। आपको जब भी एग्ज़ाम में अनुचित भिन्न मिलेगा तो आप ऐसे आंसर नहीं देंगे, आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देंगे। जैसे 3 × 3 और 1 4, ये एक पूर्ण संख्या है और ये एक उचित भिन्न है। ये एक पूर्ण संख्या है आपका और ये एक उचित भिन्न है। ये एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है, मिश्रित भिन्न कहा जाता है, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। तो मिश्रित भिन्न हमने आपको बताया, उचित भिन्न बताया और अनुचित भिन्न बताया। अब देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि आप इसमें से आप उचित भिन्न छांटिए। कभी कभी आपको अगर दे भी दिया तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आप बता देंगे उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। जिसका अंश छोटा हर बड़ा रहता है उचित भिन्न कहलाता है, जिसका अंश बड़ा हर छोटा रहता है अनुचित भिन्न कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। वैसे तो आज तक कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं जिसमें ये सब चीज़ें छोटी छोटी पूछी जाए। पूछता क्या है, भिन्नों को आरोही क्रम में लगाएं, भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाएं। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे आरोही एंड अवरोही क्रम। देखिएगा ध्यान से, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या आप कहते हैं उसको इंग्लिश में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर चलते चले जाएंगे। जैसे आप गिनती पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसी तरीके से हम लोग छोटे से बड़ा चढ़ाई करना। असेंडिंग माने होता है चढ़ना,
असेंडिंग माने क्या होता है दोस्तों, चढ़ना, चढ़ाई करना, छोटे से बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। और वही क्रम लगाएंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे और वही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटे की ओर चलते चले जाएंगे, ठीक है। उल्टी गिनती, उल्टी गिनती पढ़ेंगे तो बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। घटते हुए क्रम में, डिसेंड माने होता है घटना, डिसेंड माने क्या होता है दोस्तों, घटना, बड़े से छोटे, बड़े से छोटा, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों देखिएगा, आरोही क्रम हमने बताया आपको, छोटे से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और वही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा घटते हुए क्रम में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम टाइप वाइज आपको भिन्नों को आरोही और आरोही क्रम में लिखना आपको करना बताएंगे। तो आप लोग इसको नोट करके, आपको इसको नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं टाइप फर्स्ट, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहला टाइप है जब हर समान हो। जब क्या हो, हर समान होता है तो क्या होता है, जब कोई भिन्न है जिसका हर अगर समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं हम आपको दें 19/7, 15/7, 13/7, 20/7। अब आप इसको आरोही क्रम में लगाएं, आरोही क्रम में लगाएं, आरोही क्रम में लगाएं। कैसे लगेगा मेरे दोस्तों, तो जब हर समान है, देखिए सबका हर समान है, साथ साथ दिया हुआ है, तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मेरे दोस्तों मतलब होता है छोटे से बड़ा की ओर। सबसे छोटा कौन सा होगा, 13/7, फिर कौन सा आएगा 15/7, फिर कौन सा आएगा 19/7, फिर कौन सा आएगा 20/7। हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको इस टाइप को याद रखना है कि जब हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा, और ये क्या हो गया सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या होगा, जब हर समान हो, सबसे बड़ा जब हर समान हो। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हर समान हो तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने 19/7, 15/7, 13/7, 20/7 आरोही क्रम में लगाया। तो सबसे छोटा आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। तो सबसे छोटा 13/7, उसके बाद 15, उससे बड़ा 15/7, उससे बड़ा 19/7, उससे बड़ा 20/7। तो सबसे बड़ा ये सबसे छोटा। नेक्स्ट टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड हेडिंग डालेंगे टाइप सेकेंड। देखिए दोस्तों, टाइप सेकेंड जब अंश समान हो, अंश समान हो, हर बड़ा तो भिन्न बड़ी, हर छोटा तो भिन्न छोटी, हर बड़ा तो भिन्न बड़ी, हर छोटा तो भिन्न छोटी। एग्जाम्पल देखिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, बहुत सही एग्जाम्पल देखिए। 7/9, 7/11, 7/8, 7/10 आरोही क्रम में लगाएं। चलिए आरोही क्रम में लगाएं, आरोही क्रम में लगाएं। लगा के बताइए मेरे दोस्तों जल्दी से, फटाक से, क्विक। क्या है, हमने क्या लिखा, अंश बड़ा। देखिए सबका अंश अंश समान हो, अंश समान है सबका, 7 अंश समान है। तो हर बड़ा तो भिन्न बड़ी होगी, हर छोटा तो भिन्न छोटी होगी। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, जिसका हर बड़ा है। किसका हर बड़ा, 7/10, फिर उसके बाद उससे छोटा, 7/10 नहीं, 7/11 ये आ गया, फिर 7/10 होगा, फिर 7/9 होगा, फिर लास्ट में 7/8, 7/8। तो हर बड़ा तो भिन्न बड़ी, हर छोटा तो भिन्न छोटी। आरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा क्रम। तो सबसे बड़ा ये हो गया आपका, सबसे बड़ा ये हो गया,
और सबसे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। दोस्तों में देखिए, तो इससे पहले दो टाइप हो गया। पहला टाइप जब हर समान हो था, दूसरा टाइप जब अंश समान है। तो दोनों टाइप आपको ध्यान देना है और इससे एग्जाम में ज़रूर ही एक क्वेश्चन जरूर आपको बनता है। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप थर्ड, डिफरेंस मेथड को हम देखेंगे। डिफरेंस मेथड से कैसे हम क्या नाम है, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप थर्ड। देखिए मेरे दोस्तों, टाइप थर्ड डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड में क्या है, अंश और हर दिया हुआ है, आपको कह रहा है आरोही क्रम में लगाएं। तो डिफरेंस मेथड में जैसे क्या होता है, आप देखोगे कि अंश और हर में आपको समान अंतर दिखेगा। जैसे यहाँ पे अंश में 19 है, हर में 23 है। देखिए दोनों में डिफरेंस 4 का है, दोनों में 4 का डिफरेंस है, दोनों में 4 का डिफरेंस है, दोनों में 4 का डिफरेंस है। अगर आपको अंतर समान है, अंश और हर में अंतर समान है, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखिएगा, अंश एवं हर में अंतर समान हो, अंतर समान हो और क्या, उचित भिन्न हो, और उचित भिन्न हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, उचित भिन्न होना जरूरी है। तो क्या होगा, उचित भिन्न का मतलब जिसका अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा हो, और अंश और हर में अंतर समान हो। तो क्या होगा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी होगी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी होगी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी होगी। अंश छोटा तो भिन्न छोटी होगी, भिन्न छोटी होगी, तो भिन्न छोटी होगी। देखिएगा, अब इसको हमको किस में लगाना है, अवरोही घटते हुए क्रम में लगाना है। कैसे लगेगा, अंश एवं हर में अंतर समान है और उचित भिन्न है, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। अंश बड़ा, किसका अंश बड़ा दिख रहा है आपको, 37/41। तो सबसे बड़ा अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में लगाइए। तो सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसके बाद 23/27, उसके बाद 19/23, उसके बाद 17/21। तो सबसे बड़ा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, सबसे बड़ा, और ये सबसे बड़ा हो गया, और ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा हो गया। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। डिफरेंस मेथड में सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, अंश और हर में अंतर समान है और उचित भिन्न है। और उचित भिन्न है, ये इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, उचित भिन्न होना चाहिए। तो अंश बड़ी तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। अब टाइप 4 लिखेंगे डिफरेंस ही मेथड में, टाइप 4 लिखेंगे, देखिएगा। चलिए दोस्तों देखिएगा, टाइप 4 डिफरेंस मेथड में क्या है, अंतर समान है। कितने कितने का अंतर है, 4 का अंतर, 27 4 31, 43 4 27, 59 4 63, 93 4 97, सब में अंतर समान है। देखिएगा, लेकिन अब क्या हो गया, चेंज, अनुचित भिन्न हो गया है। क्या अनुचित भिन्न कहता है, जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। तो नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे सब लोग, अंश एवं हर में अंतर समान हो, अंतर समान है, लेकिन अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। तो क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्तों, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, तो भिन्न छोटी, उल्टा होगा मेरे दोस्तों, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, अंश छोटा तो भिन्न क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, छोटी बड़ी हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, अंश छोटा तो भिन्न बड़ी। अब क्या लगाना है, इसको आरोही क्रम में लगाना है आपको। आरोही क्रम माने मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा। तो अंश बड़ा तो भिन्न, जिसका अंश बड़ा है 97/63, हाँ 63 नहीं 93 सॉरी, उसके बाद 63/59,
उसके बाद 47 बटा में 43, उसके बाद 31 बटा में 27। अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, तो सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। तो डिफरेंस मेथड हम आपको बता रहे हैं मेरे दोस्तों, जहाँ पे आपका अंतर समान होता है, तो अंतर समान है सब में। तो इससे पहले हम लोग को जो बताया अंतर समान था, उचित भिन्न था, अब अंतर समान है तो अनुचित भिन्न है। तो दोनों टाइप आपको ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, सबसे ज़्यादा इसमें रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भिन्न से। आरोही क्रम लगाए, आरोही क्रम में लगाएं, ठीक है। एसएससी वगैरह में भी पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उनका हाई रहता है। अब वो हम टाइप 5 में देखेंगे, डिफरेंस मेथड का जो हम देखेंगे। अब डिफरेंस अलग अलग होगा, क्या अंतर अलग अलग होगा, तो हम उसमें एलसीएम मेथड से आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक बताएंगे किस तरीके से अगर डिफरेंस अलग अलग हो तो एलसीएम मेथड का यूज करके हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो आप लोग दोस्तों, मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप डालिएगा टाइप 5, टाइप 5 ने हेडिंग डालेंगे टाइप 5। चलिए दोस्तों, टाइप 5 देखिए, 11 बटा 15, 13 बटा 17, 19 बटा 21, 7 बटा 9 और वही क्रम में लगाए। सबसे बेस्ट मेथड चाहे जो सभी हो, बस अगर हर समान जैसे दो हम लोग टाइप बताए उस टाइप का नहीं है। अगर इस टाइप का है आप देखेंगे तो अंतर देखिएगा। अंतर यहाँ पे कितने का है? 4 का है। यहाँ पे अंतर 4 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है और यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का है। यानी कि अंश और हर में अंतर यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंतर का एलसीएम लेंगे। अंतर का एलसीएम, अंतर का एलसीएम यानी अगर अंतर कितना यहाँ पे 2 4, 2 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 ही आएगा, आप सब जानते हैं। तो अंतर का एलसीएम ले लिया हमने। क्या के लिए? अंतर का एलसीएम। 2 4 का एलसीएम 4। अब देखिए भिन्न लिखेंगे, अंश लिखेंगे, अंश, अंश लिख दिया। सबसे पहले अंश लिखिए, उसके बाद क्या लिख देंगे? अंतर। अंतर कितने का था? 4 का था। एलसीएम लिख देंगे बगल में। गुणा कैसे करेंगे? एलसीएम से। अंश लिख दिया, अंतर लिखा। अंतर कितने का है? 4। एलसीएम कितना आया? 4। अंश लिखा, अंश लिख दिया। अंतर कितना है का? 4। एलसीएम क्या आया? 4। अंतर, अंश लिख दिया। अंतर कितने का है? 2। एलसीएम कितना आया? 4। अंश लिखा, अंतर कितना है? 2। एलसीएम कितना है? 4। सॉल्व कर लेंगे। 4 4 से कैंसिल 11, 13 13 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल 13, 2 से 2 बार 38, 2 से 2 बार 14। कुछ करना नहीं है। जिसका मान बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जिसका मान छोटा है वो भिन्न छोटी है। तो आप लोग कुछ करना नहीं है, आप लोग को जिसका मान बड़ा आ गया, 38 आ गया, सबसे बड़ा मान आया है, वो भिन्न बड़ी हो गई। 11 सबसे छोटा है, वो भिन्न सबसे छोटी हो गई। तो उचित भिन्न भी है। नोट डाल के लिखेंगे, आप लोग नोट डाल के लिखेंगे। अंश और हर का आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको बोल के लिखवा देते हैं। आप लोग बोल के लिख लीजिए। अंश और हर का अंतर असमान है और उचित भिन्न है। अंश और हर का अंतर समान है और उचित भिन्न है। तो जिसका मान बड़ा वो भिन्न बड़ा और जिसका मान छोटा वो भिन्न छोटा। तो आप लोग बताइए, आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में कैसे लगाते हैं? छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा भिन्न यही होगा, 11 बटा 15। फिर कौन सा होगा? 13 बटा में 17। फिर कौन सा होगा? 7 बटा में 9। फिर कौन सा होगा मेरे दोस्तों? 19 बटा में 21। तो ये सबसे छोटा आरोही क्रम में लगाना होता है ना दोस्तों। सबसे छोटा पहले लगाते हैं, उससे फिर बड़ा, उससे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। अंतर देखेंगे, अंतर का एलसीएम ले लिया, अंतर का एलसीएम ले लिया। अंश लिखा, अंतर लिखा, एलसीएम से गुणा। 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 सॉल्व कर लेंगे। जिसका मान बड़ा भिन्न बड़ी, जिसका मान छोटा भिन्न छोटी। अब अगली हेडिंग डालेंगे टाइप 6। टाइप 6 डालेंगे। चलिए दोस्तों देखिएगा, अभी हम आपको डिफरेंस मेथड बता रहे हैं टाइप 6 से। इसमें भी क्या है? अंश का हर अंतर समान नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे आपका 3 का अंतर है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा गया। 1 मिनट रहने दीजिए, 1 मिनट मैं सही कर देता हूँ आपको।
और 19/21 ये अनुचित भिन्न है ना। चलिए 3 ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही लेते हैं। अनुचित भिन्न है तो उसका अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे आपका 3 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में हो जाएगा आपका। बस समझाना है आपको, ये अनुचित भिन्न है, अंतर असमान है, अंतर का एलसीएम, अंतर का एलसीएम, अंतर का एलसीएम कितना आ गया, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 का एलसीएम क्या आया था 6। कुछ करना नहीं है, अंश लिखना है, अंतर लिखना है, एलसीएम से गुणा, अंश लिखना है, अंश लिखिए, एलसीएम अंश लिखिए, अंतर लिखिए, एलसीएम से गुणा, अंश लिखिए, अंतर लिखिए, एलसीएम से गुणा, एलसीएम से गुणा। 3 से 2 बार 17 दूना 34, 2 से 3 बार 21 तियाँ 63, 3 से 2 बार 23 दूना 46, उल्टा हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। अनुचित भिन्न है, यदि अनुचित भिन्न है जिसका मान बड़ा वो क्या होगा छोटा, जिसका मान छोटा वो क्या होगा बड़ा। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, कुछ नहीं करना आपको। ध्यान से सुनिएगा मेरी लैंग्वेज और लिख लीजिएगा, जिसका मान बड़ा है वो छोटा है और जिसका मान छोटा है वो बड़ा है। तो आप इसको क्या लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो जिसका मान बड़ा है वो छोटा है, तो यानी आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले 21/19, उसके बाद 23/20, उसके बाद में 17/14। तो इस तरीके से आप इस सारे मेथड हम आपको बता दिए मेरे दोस्तों। आप इन 6 मेथड का आप यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आरोही और आरोही क्रम में, आपको अगर अब तक समस्या आ रही थी तो अब नहीं आने वाली है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे यूपीपी हो जाए, चाहे यूपीएसआई हो जाए, चाहे यूपीट्रिपलएससी 2023 में अगर ये सब भी पूछता है तो आप तुरंत लगा सकते हैं भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको भिन्नों का जोड़ बताऊंगा, कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है। बड़े बड़े अगर भिन्न आ जाएं, मिक्स फ्रैक्शन वाले भिन्न आ जाएं तो उनको कैसे जोड़ना चाहिए। और अक्सर एग्जाम में आया हुआ, अभी यूपी के सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, उसमें भिन्नों का जोड़ आता है, मिक्स फ्रैक्शन के जोड़ों को कैसे आप जोड़ेंगे। तो अगला लेक्चर इसी पे रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।